देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गीत को लता मंगेशकर ने गाने से कर दिया था इनकार। यह गीत कवि प्रदीप ने सिगरेट की डिब्बी के एल्यूमिनियम फोil पर लिखा था। इस गीत को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आ गए थे आंसू। दोस्तों, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्यों लता मंगेशकर इस गीत को नहीं गाना चाहती थी। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय भारत की हार हुई थी, जिससे न सिर्फ राजनेताओं का बल्कि पूरे देश का मनोबल गिर गया था और देश के सभी वासियों का हौसला बढ़ाने के लिए सबकी निगाहें फिल्म जगत पर टिकी थी। ऐसे में फिल्म जगत और कवियों ने सभी का हौसला बढ़ाने का काम किया था। कहा जाता है उस समय सरकार की तरफ से फिल्म जगत को कहा गया था कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे देश में फिर से जोश भर जाए। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखने वाले कवि प्रदीप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। कवि प्रदीप ने बताया उस दौर में बॉलीवुड के 3 महान गायक थे, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश और लता मंगेशकर। उस समय पर मोहम्मद रफी ने देशभक्ति गीत गाया था, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। और वही राज कपूर की फिल्म के लिए मुकेश ने गीत गाया था, जिस देश में गंगा बहती है। ऐसे में बॉलीवुड के 2 मशहूर गायकों से गीत गवा लिया गया था और सिर्फ बची थी उनमें लता मंगेशकर। ऐसे में कवि प्रदीप का मानना था कि लता मंगेशकर जी की मखमली आवाज पर कोई जोशीला गीत फिट नहीं बैठेगा, इसलिए उन्होंने लता मंगेशकर जी के लिए एक भावनात्मक गीत लिखने का विचार किया। कवि प्रदीप ने बताया एक दिन जब वह माहिम बीच मुंबई में टहल रहे थे, तब उनके दिमाग में यह शब्द आए। जिस समय उनके दिमाग में यह शब्द आए उस समय पर उनके पास न तो पेन था और न ही कागज। ऐसे में उन्होंने वहां से गुजर रहे एक अजनबी से पेन मांगा और फिर सिगरेट की डिब्बी के एल्यूमिनियम फोil पर उन्होंने इस गीत को लिखा। और इसके बाद साल 1963 के गणतंत्र दिवस के मौके पर लता मंगेशकर से यह गीत गाने का ऑफर दिया और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया। इस गीत के इनकार का कारण खुद लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। लता मंगेशकर जी ने बताया कवि प्रदीप ने उन्हें यह गीत गाने का ऑफर दिया, लेकिन उस समय उनके पास रिहर्सल करने का टाइम नहीं था। लता मंगेशकर जी के बिजी शेड्यूल की वजह से इस गीत पर ध्यान देना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन जब कवि प्रदीप ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो लता मंगेशकर मान गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उनके साथ आशा भोसले भी इस गीत को गाएगी। और आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर इस गीत की प्रैक्टिस की। लेकिन दिल्ली प्रोग्राम में जाने से पहले आशा भोसले ने वहां जाने से इनकार कर दिया और हेमंत कुमार जी ने भी आशा भोसले को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद अकेले लता मंगेशकर को ही इस गाने की तैयारी करनी पड़ी और हवाई जहाज से दिल्ली जाते वक्त लता मंगेशकर जी रास्ते में इस गीत की टेप सुनती रही थी। दरअसल इस गीत की धुन बनाने वाले श्री रामचंद्र भी 4-5 दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ऐसे में लता मंगेशकर को रियाज करने का टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन रामचंद्र जी ने उन्हें एक गाने का टेप दिया था, जिसे सुनकर वह रियाज करने लगी थी। और दिल्ली पहुंचने तक लता मंगेशकर जी रामचंद्र का दिया हुआ टेप सुनती रही थी। लता मंगेशकर जी बताती है जब वह दिल्ली पहुंची तो उनके पेट में दर्द होने लगा था, इस कारण उन्हें इस गीत को लेकर चिंता होने लगी थी। और 27 जनवरी साल 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर जी ने यह गीत गाया था। वह बताती है जब वह गीत खत्म करने के बाद स्टेज के पीछे चली गई, तभी महबूब खान वहां आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, चलो जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको बुलाया है। लता मंगेशकर जी कहती है वह हैरान थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें क्यों बुलाया है। और जब लता जी वहां पहुंची तो नेहरू जी समेत सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उनकी आंखों में यह गीत सुनकर पानी आ गया था। और लता मंगेशकर जी ने बताया उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गीत इस कदर मशहूर हो जाएगा। वह बताती है कि यह गीत इस कदर मशहूर हो गया था कि हर प्रोग्राम में उनसे इस गीत की फरमाइश की जाने लगी थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस गीत के लिए आशा भोसले ने इनकार क्यों कर दिया था। दरअसल लता मंगेशकर चाहती थी कि वह इस गीत को सोलो के बजाय ड्यूएट में गाए
और आशा भोसले उनके साथ रहे, लेकिन प्रदीप चाहते थे कि लता मंगेशकर अकेले ही इस गीत को गाए और इस गीत की रिहर्सल भी लता मंगेशकर और आशा भोसले ने साथ में की थी। लेकिन दिल्ली जाने से थोड़ी देर पहले ही आशा भोसले ने खुद को इससे अलग कर लिया था और लता मंगेशकर ने आशा भोसले को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद लता मंगेशकर जी को यह गीत अकेले ही गाना पड़ा। लेकिन इस इवेंट के लिए अखबार में जो खबर छपी थी उसमें गायिकाओं के तौर पर लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों का ही नाम था। ऐसे में संगीतकार और गायक हेमंत कुमार चाहते थे कि आशा भोसले भी इस गीत को साथ गाए, लेकिन आशा भोसले हेमंत कुमार के मनाने पर भी नहीं मानी। दोस्तों, आज भी इस गीत को सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा जाता है जब लता मंगेशकर जी ने भी इस गीत को पहली बार कवि प्रदीप से सुना था तो इसे सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोस्तों, आपको यह गीत कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं।